द न्यूज़ अडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जो मंडी जिला के कसोल सब डिवीज़न के तत्तापानी क्षेत्र से संबंध रखते हैं और इन खास बात इस शख्स में यह है कि इन्होंने आज तत्तापानी जैसे छोटे से क्षेत्र को विश्व के पर्यटन के मानचित्र पर लाके खड़ा कर दिया है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है और जो लोग इन्हें जानते हैं उन्हें मालूम है कि ये शख्स कौन है, लेकिन मैं अपने द न्यूज़ अडार के दर्शकों को जो इनको नहीं पहचानते हैं उनकी जान पहचान के लिए आज बता दूं कि मैं आज बैठा हूं प्रेम रैना के साथ। प्रेम रैना अपने में एक इंस्टीट्यूशन है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे इस क्षेत्र तत्तापानी जैसे क्षेत्र की बात कर लीजिए, इनका नाम तत्तापानी से इस तरह जुड़ गया है कि कोई भी अगर शख्स इस क्षेत्र में आता है तो उसे मालूम है कि आज अगर तत्तापानी का नाम प्रदेश और विदेश में जाना जाता है तो उसके पीछे प्रेम रैना का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए मैं अपने दर्शकों को मुलाकात करवाता हूं प्रेम जी से। प्रेम जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ अडार में। महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली तत्तापानी में निशूद जी न्यूज़ रडार का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। सर, सबसे पहले हम दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि प्रेम रैना है कौन? एक्चुअली मैं स्वयं अपने के बारे में बात करूं ये तो मुझे भी थोड़ा शर्म लगती है, परंतु एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो 1999 में 1999 में मैं तत्तापानी से विदेश चले गया, क्योंकि तत्तापानी एक छोटा सा कस्बा है शिमला से 50 किलोमीटर की दूरी पर, और रोड्स वगैरह का उस वक्त सुविधा विशेष नहीं थी और टूरिज़्म के नाम से तत्तापानी में कुछ नहीं था। एक बहुत सुंदर रिवर सतलुज नदी बहती थी और तत्तापानी में लोग मेले होते थे। 2 मेले होते हैं जो जनवरी और अप्रैल में होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर्यटन का कोई विशेष आना जाना नहीं था। तो इसी संबंध में एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं 99 में इटली गया, परंतु मेरे मन में जो तत्तापानी जहाँ पर एक सुंदर रिवर है, जहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटी हो सकती है, राफ्टिंग हो सकती है, और जो ये प्राकृतिक गर्म जल के स्रोत हैं और जो सदियों से आ रहे हैं ये स्रोत, और जो जिनको थेरापेउटिक मानते हैं, जिनमें नहाना स्नान करना ही शुभ माना जाता है, इनको किस चीज़ कैसे जोड़ा जाए जिससे कि लोगों को एक तो रोज़गार प्राप्त हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोज़गार प्राप्त हो, और वास्तव में इन चीज़ों का जो ये प्राकृतिक संसाधन है इनका आम लोगों तक पहुंच सके। तो इस संबंध में, और दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त, मैं ये 2000 से 2010 की बीच की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा डैम आ रहा था, कोल डैम, जो कि तत्तापानी से 33 किलोमीटर नीचे डाउन हिल में बन रहा था। तो उसके बनने से क्या होगा कि जो यहाँ के जो नेचुरल सल्फर स्प्रिंग्स है, जो प्राकृतिक गर्म पानी के चश्मे और मंदिर है, यहाँ पर शिव गुफा भी थी जो कि एक पर्यटक का एक विशेष आकर्षण का केंद्र थी, वो सब डूब जाने थे। तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही थी और मैं भी अपने लेवल पे कुछ सोच रहा था कि किस तरह से इन जो ये प्राकृतिक संसाधन है इनको बचाया जा सके, ताकि तत्तापानी का नाम तत्तापानी ही रहे, ना कि ठंडा पानी हो जाए। क्योंकि जब झील बनेगी, रिजर्ववायर बनेगा, तो यहाँ पर पूरा जैसे झील आपके सामने है, देखिए आपने, ये एक बहुत बड़ा विशाल झील बनी है जहाँ पर अब हम वाटर एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस संबंध में फिर गवर्नमेंट उसमें प्रयास कर रही थी। गवर्नमेंट ने IPH डिपार्टमेंट को टेंडर लगाए, उन्होंने 6 महीना 1 साल तक यहाँ पर विभिन्न जगह पर गर्म पानी को ढूंढने की कोशिश की, परंतु अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। तो मैंने भी अपने लेवल पर गर्म पानी को ट्रेस करने की कोशिश की, और लकीली ये महर्षि जमदग्नि जी का आशीर्वाद था कि हमारे थ्रू गर्म पानी यहाँ पर उपलब्ध होना था और हमारे को गर्म पानी का स्रोत मिला। और हमारा जो गर्म पानी वो 1 मिनट में 100 लीटर पानी आ रहा था, और उसकी हमने टेस्ट रिपोर्ट करवाई, उसमें 37 मिनरल्स हैं। जो जहां हम इस समय बैठे हैं, जिस स्थान पे आपने होटल कंस्ट्रक्ट किया है, उसी स्थान पे आपको पानी मिल गया, लेकिन सरकार के प्रयासों में वो नहीं मिल पाया था। फिर जब गवर्नमेंट ने देखा कि तत्तापानी में पानी दूसरी जगह उपलब्ध हुआ है, जैसे हमारे पास उपलब्ध हुआ, तो फिर उन्होंने नए सिरे से दोबारा से सराउंडिंग में ही नज़दीक ही गर्म पानी के 2, 3, 4, 5 स्रोत खोले, जो कि डेवलप हुए और डेवलप हो रहे हैं, जहाँ पर आम पब्लिक जाती है और स्नान करती है। परंतु हमने इसको थोड़ा सा थेरेप्यूटिक रूप से
डेवलप किया है। अच्छा, नहीं जैसे हम देख रहे हैं, एक तो आप विदेश से वापस कब आए? जी हाँ, तो जैसे 2007 में गर्म पानी हमें उपलब्ध हुआ, तो फिर हमने यहाँ पर एक ऐसा संस्थान बनाने की कोशिश की जिसके साथ हम आयुर्वेदा को जोड़ सकें, नेचुरोपैथी को जोड़ सकें, योगा को जोड़ सकें, और वाटर एक्टिविटीज़, राफ्टिंग वगैरह उस वक्त होती थी, उस चीज़ को इकट्ठा करके एक ऐसी जगह बने तत्तापानी जहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिले और अलग अलग सेक्टर में रोज़गार मिले, आयुर्वेदा के सेक्टर में मिले, एडवेंचर के सेक्टर में मिले। तो इस तरह से हमने 2010 में होटल बनाया है यहाँ पर, होटल हॉट स्प्रिंग। अच्छा, आपके दिमाग में हमेशा से ये रहा कि जैसे आपको रोजगार के लिए इटली जाना पड़ा, आप चाहते थे कि स्थानीय युवक जो हैं उन्हें उन्हीं के स्थान के ऊपर, जैसे तत्तापानी में करसोग के जो सराउंडिंग्स के जो बच्चे हैं उनको आपने यहाँ रोजगार देने के लिए इस तरह के इवेंट्स को, जैसे वाटर स्पोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं। मैं देख रहा था, अब मैंने लोगों से भी यहाँ बातचीत क्यों कहते हैं जी, ये जितनी वाटर स्पोर्ट्स यहाँ हो रही हैं, कोल डैम के बनने के बाद जो पानी पीछे आया और झील बनी है, वो सारा उनके पीछे आपका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। हाँ जी, एक्चुअली जो ये वाटर स्पोर्ट्स है ये 2015 में शुरू हुई, क्योंकि फरवरी 2015 में ये जो नदी थी उसने विशाल झील का रूप लिया। तो उसके पश्चात फिर क्योंकि हिमाचल में ऑफिशियल रूप से कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशन नहीं थी, कोई लॉ नहीं था, तो उसके लिए हमने कोशिश की और गवर्नमेंट के सहयोग से, बगैर गवर्नमेंट के प्रशासन के सहयोग से तो ये कामयाबी नहीं मिल सकती है। हाँ, मैंने शुरुआती किया, गवर्नमेंट को लिखा, टूरिज्म डिपार्टमेंट को लिखा, और 2019 में ऑफिशियली लॉ बना हिमाचल में स्टिल वाटर एक्टिविटी का, और उस लॉ के अनुसार से फिर यहाँ पर हमने शुरू की वाटर एक्टिविटी शुरू की। और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हिमाचल में पहली जेट स्की हमने लाई, हमने इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वो इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने बहुत सारी जेट स्की, हर एक, जैसे चमेरा में हुआ और दूसरे जितने भी डैम है वहाँ पर इंट्रोड्यूस की वाटर एक्टिविटी के लिए बोट्स एंड जेट स्की वगैरह। तो शुरुआती ऑफिशियल रूप से तत्तापानी से हुई जी। आपने जेट स्की यहाँ शुरू की, कहाँ से लेके आए थे आप जेट स्की? हाँ जी, जेट स्की ये एक्चुअली इंपोर्ट की जाती है, मैंने मुंबई से परचेज की थी जी। अच्छा, वहाँ से लाके आपने इंट्रोडक्शन वाला, आप कहते हैं कि आपने इंट्रोड्यूस सबसे पहले यहाँ तत्तापानी में की। जब हमने तत्तापानी में उसके वीडियोस वगैरह बनाए तो वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने देखे, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है मनाली, उन्होंने डिसाइड किया कि इससे गुड थिंग्स, और मतलब रोज़गार बढ़ाने के लिए और टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा है और इसका क्रेज़ लोगों में बड़ा अच्छा है। तो इसके पश्चात यहाँ और भी कंपनी आ रही है और आई है, जो जिससे लोगों को रोज़गार मिला है और पर्यटन को बढ़ावा मिला, क्योंकि हम शिमला के नज़दीक है, शिमला के सराउंडिंग में, जैसे आप पहले रोज़गार की बात कर रहे थे, पहले क्या होता था कि गाँव से लोग शिमला भागते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अब क्या है, अच्छा शहरों में क्या हो रहा है, इसमें शहरों में दबाव बढ़ रहा है, मतलब एक तो ट्रैफिक बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लोग बहुत हैं और वो काम ढूंढ रहे हैं। तो अगर उनको सराउंडिंग क्षेत्र में एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करने का मिले तो वो भी एरिया डेवलप होगा। तो इस तरह से यहाँ पर और भी कंपनी आई है और आ भी रही हैं। तो इस तरह से एक सेटल यहाँ पर पर्यटन हुआ है वाटर एक्टिविटी का। राफ्टिंग फिर चली है, यहाँ से थोड़ी सी पोस्ट बैक गई है। राफ्टिंग में 50-100 लोग अभी एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस तरह से वाटर एक्टिविटी में बहुत सारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। मैं देख रहा था कि आपके पास एक बड़ा एक नेचुरल आयुर्वेदिक का केंद्र भी आपने बना रखा है ये, और मैंने एक अखबार की कटिंग में भी पढ़ रखा था कि कोई ये आप इसको ऋषिकेश के स्तर पर लाना चाह रहे हैं इस जगह को, कि उस तरह की फैसिलिटीज आप इस तरह देते, कुछ उसके बारे में बताएंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि तत्तापानी महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली है और महर्षि जी के ही तप से यहाँ गर्म पानी निकला है और ये गर्म पानी थेरापेउटिक है। तो ये प्राकृतिक रिसोर्स के साथ हम कैसे और चीज़ जोड़ सके जो हमारी पौराणिक हो, वेदों की हो, जिससे कि मतलब वो 1 और 1 11 हो जाए। तो हमने आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी शुरू की यहाँ पर, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सेकंड ऐसा संस्थान है जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ केयर हॉस्पिटल से सर्टिफाइड है। तो एक कायाकल्प है कांगड़ा में और दूसरा हमारा संस्थान है। अब तीसरा एक बद्दी में भी हमारे मित्र ने शुरू किया है।
तो इससे क्या है कि भाई ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जिसमें सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है कि सारे पैरामीटर्स सही है, तो ये नेशनल लेवल का एक सर्टिफिकेशन होती है। तो हमने गर्म पानी के साथ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी को जोड़ा। तो एक और जो जैसे आपने बताया कि तत्ता पानी, जैसे ऋषिकेश की तर्ज पर, ऋषिकेश इस समय योगा के क्षेत्र में वर्ल्ड की कैपिटल है। वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा इज ऋषिकेश राइट नाउ। तो इसी तरह से हम हिमाचल के लिए तत्ता पानी को आयुर्वेदा के क्षेत्र में हिमाचल की कैपिटल के रूप में बनाने के प्रयासरत है। हमारे साथ और भी डॉक्टर्स जुड़े हैं, यहाँ पे रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, कुछ सीनियर डॉक्टर्स, तो उन लोगों के साथ हम जुड़े हैं ताकि तत्तापानी का जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का जो वेदर है, क्योंकि आयुर्वेदा के लिए थोड़ा सा वेदर गर्म चाहिए था, ट्रॉपिकल वेदर, इसीलिए तो केरला साउथ में जो आयुर्वेदा बहुत मतलब एक अच्छा वो सक्सेस कार्य है। तो इसी तरह से हमारा भी वेदर जो है वो ट्रॉपिकल है, तो आयुर्वेदा के लिए बहुत ही एक बढ़िया जगह है तत्तापानी, ये क्षेत्र। चलिए, जिस तरह उसी की आपने बात की, तो किस तरह के लोग आपके आयुर्वेदिक केंद्र में आ रहे हैं? देखिए, हमारे पास भारत से और विदेशों से लोग आ रहे हैं आयुर्वेदा के लिए। मतलब है किस तरह की थेरेपीज? हमारे पास यहाँ डिटॉक्स थेरेपी के लिए आते हैं, पंचकर्मा जो 5 कर्म होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, उसके लिए आते हैं, रिलैक्सेशन के लिए आते हैं, और हमारा जो गर्म पानी है वो स्किन प्रॉब्लम के लिए, जॉइंट पेन के लिए बहुत ही बढ़िया है। और जैसे गर्म पानी में ही एक खुद में एक थेरेपी है, बोलते हैं कि इसमें पाप कटते हैं और मन को शांति मिलती है, तो उसके साथ हमने आयुर्वेदा जोड़ा हुआ। तो आदमी एग्जाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, बैक पेन, स्किन प्रॉब्लम, इस तरह की थेरेपी के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास ज़्यादातर लोग आते हैं, जो भारत से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। हम आपके कैंपस में भी घूम रहे थे, द न्यूज़ अडार की टीम हमारी सारी यहाँ घूमी। हमने देखा कि आपने बिल्कुल जो आपके यहाँ तत्तापानी वाला एरिया है उसमें फिर बिल्कुल गोवा की फीलिंग हमें देखने को मिली है। तो किस तरह देखते हैं आप आगे भविष्य में पर्यटन किस तरह से यहाँ बढ़ पाएगा? और वाटर स्पोर्ट्स भी मैं चाह रहा हूँ कि आप दर्शकों को बता दें कि एट प्रेजेंट कौन कौन सी वाटर स्पोर्ट्स यहाँ होती है। जी, एक्चुअली जो हमने शुरू किया था तत्तापानी को मिनी गोवा, ये सरकार के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, जैसे आप बात कर रहे हैं कि यहाँ बीच भी है, और वो जो एक्टिविटीज़ जेट स्की, स्पीड बोट, बम्पर बोट, बनाना बोट और जेटोवेटर, ये सारी पैडल बोट, ये सारी चीज़ें जो गोवा में होती है उसके बाद हमारे यहाँ हो रही है। तो आपको बीच से लगेगा कि आप गोवा में है, और जब आप झील के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कश्मीर का, आपको एक महसूस होगा, क्योंकि यहाँ गोवा में पहाड़ तो नहीं है और यहाँ से पहाड़ दिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर गोवा कश्मीर का एक मिश्रण है जी, वो दिखता है जी। वो डेफिनेटली जो भी लोग आते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं कि वाह व्हाट ए प्लेस। तो उनको मतलब वो दूसरे लोगों को रेकमेंड करते हैं। भारत से लोग आते हैं, हर कोने से आते हैं, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, विशेष करके विदेशों से। जैसे मैं अगर आयुर्वेदा की थोड़ी बात बताऊं, हील इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी प्रोग्राम शुरू किया है, हील इंडिया। तो उसके लिए आयुष वीज़ा, मतलब विदेश से जो पहले टूरिस्ट वीज़ा के लिए भारत आते थे, अब आयुष वीज़ा के लिए लोग बाहर से आ सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें हमारा नाम है। तो इस तरह से लोग, हील इंडिया एक बहुत ही बढ़िया है, मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा प्रयास है, जिससे लोग पर्यटन भी करेंगे। और जो, क्योंकि एलोपैथी भारत का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट अभी तक नहीं है, क्योंकि ये यूरोपियन देशों का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, परंतु आयुर्वेदा, भारत जननी है आयुर्वेदा की, तो भारत जन्मदाता है आयुर्वेदा का, तो स्ट्रॉन्ग पार्ट भारत का आयुर्वेदा है। तो हील इंडिया से हम डेफिनेटली विदेशों से पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी संस्थान हैं वो आयुर्वेदा के लिए बहुत सारी लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, और इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक आयुर्वेदा एक लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि आपको मतलब तन मन से आदमी खुश रहता है, एक समभाव में रहता है। तो ये एक बहुत बढ़िया है। आपका बोलने का मतलब है कि अगर आप कोई तत्तापानी आ रहा है तो उसके लिए सब कुछ है, आप घूम फिर भी सकते हैं, वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, अपने शरीर को डिटॉक्स भी कर सकते हैं, एक फुल पैकेज आप देते हैं। सर, मुझे ये बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि तत्तापानी एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो एडवेंचर लविंग के लिए, आप एडवेंचर कर लो, राफ्टिंग कर लो, दूसरी वाटर एक्टिविटी कर लो जो मैंने अभी नाम लिए, ट्रैकिंग कर लो, फिशिंग कर लो, ठीक है जी। और जो आदमी थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है उसके लिए आयुर्वेदा का पंचकर्मा, रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट कर लो,
हॉट स्प्रिंग बाथ ले लो, ठीक है। यहाँ बहुत सारे होटल्स वगैरह है, अच्छे ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ आप खाना खा सकते हैं, ऑर्गेनिक खाना खा सकते हैं। तो इसलिए शरीर के लिए, मन के लिए और मतलब एक्साइटमेंट के लिए तत्तापानी आई थिंक वन इज दी ओनली वन प्लेस इन ऑल ओवर हिमाचल जहाँ इतनी सारी फैसिलिटी एक जगह में आपको उपलब्ध मिलेगी। आप अब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेम राणा जो है तत्तापानी के टूरिज्म के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र के जनक है। आपकी बदौलत ही हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमने पढ़ा है, लिखा है, आपको मैंने देखा है, आपके काफी अवार्ड्स आपको मिले, कई संस्थाओं ने आपको पुरस्कृत किया है आपके इन कामों के लिए। अब चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आप तत्तापानी का भविष्य आगे कैसे देखते हैं अगले 10 साल में? जी डेफिनेटली, जैसा मैंने बताया कि तत्तापानी एक ऐसा एक लोकेशन है जहाँ पर आपको एडवेंचर, रिलैक्सेशन, है ना, मानसिक शांति, ये सारी चीज़ें मिलती है। और शिमला एक बहुत बड़ी सिटी है, कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ से नज़दीक भी है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रोज़गार का पॉइंट बन रहा है, अट्रैक्शन का पॉइंट बन रहा है तत्तापानी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो मेंटेन हो सकते ताकि यहाँ पोल्यूशन ना फैले और गार्बेज का सिस्टम प्रॉपर हो, नदियाँ हमारी साफ रहे। तो इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। कोल डैम से सलापट से बैठे और सीधे तत्तापानी 1 घंटे में, हम 1 घंटे या 45 मिनट में, अलग अलग तरह की फैसिलिटी है। आप 45 मिनट में भी पहुँच सकते हैं, 1 घंटे में और 2 घंटे में भी। तो इससे आप रोड मतलब रोड को से नहीं आना, आपने सीधे स्ट्रेट वे। कुछ लोगों का हमने सुनते हैं कि जी रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता बहुत छोटा है, उस चीजों को ये बाईपास कर देगा। बिल्कुल जी। और जैसे कोई अगर धर्मशाला या मनाली जा रहा है तो उसको 2 या 2.5 घंटे का सफर जो है कम पड़ेगा। प्रेम जी, द न्यूज अड्डा से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप तत्तापानी आए और आपने हमारा इंटरव्यू लिया और लोगों को उजागर करने की कोशिश की, इसके लिए हम आपके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवादी हैं जी। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.